ऑडियो डायनामिक्स को समझना ये किसी भी साउंड इंजीनियर या प्रोड्यूसर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये सिर्फ कुछ टेक्निकल टूल्स नहीं हैं, बल्कि ये वो पावरफुल औजार हैं जिनसे हम आवाज़ को तराशते हैं, उसे साफ करते हैं। तो चलिए आज इन औजारों को इस्तेमाल करना सीखते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि एक शोर शराबे वाली रिकॉर्डिंग को कैसे साफ किया जाए, या फिर हर एक इंस्ट्रूमेंट को मिक्स में एकदम क्रिस्टल क्लियर कैसे सुनाया जाए? ये वो चुनौती है जिसका सामना हम सब करते हैं, और इसका समाधान हमें इन्हीं डायनामिक्स के टूल्स में मिलता है। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे एक ऑटोमेटेड म्यूट बटन यानी नॉइज गेट से, फिर देखेंगे एक ज़्यादा नरम तरीका यानी एक्सपैंडर। इसके बाद हम बात करेंगे रिमोट कंट्रोल सिग्नल मतलब साइड चेन की। फिर सीखेंगे कि डकिंग से स्पेस कैसे बनाया जाता है, और आखिर में देखेंगे कि इन सबसे क्रिएटिव रिदम्स कैसे बनती हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी टूल से शुरू करते हैं, नॉइज गेट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक तरह का ऑटोमेटिक म्यूट बटन है। तो ये नॉइज गेट आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऑडियो प्रोसेसर है जो एक तय थ्रेशोल्ड मतलब एक वॉल्यूम के लिमिट से नीचे की आवाज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। मान लीजिए कोई गा रहा है, और जब वो गाना बंद करता है तो उसके हेडफोन से आती हल्की आवाज़ या कमरे के बैकग्राउंड नॉइज को ये गेट बंद कर देता है, और जैसे वो गाना शुरू करता है ये गेट वापस खुल जाता है। इसे समझने का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है। एक क्लब के बाउंसर की कल्पना कीजिए। वो दरवाजे पर खड़ा है और तय करता है कि कौन अंदर जाएगा। नॉइज गेट बिल्कुल यही काम करता है। ये तय करता है कि कौन सी आवाज़ मिक्स में सुनाई देगी और कौन सी बाहर ही रह जाएगी। और इस बाउंसर के बर्ताव को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये पैरामीटर्स होते हैं। थ्रेशोल्ड से हम तय करते हैं कि गेट खोलने के लिए सिग्नल कितना तेज होना चाहिए। अटैक बताता है कि गेट कितनी तेजी से खुलेगा। होल्ड तय करता है कि सिग्नल के धीमा होने के बाद भी गेट कितनी देर तक खुला रहेगा। और रिलीज ये बताता है कि गेट कितनी तेजी से बंद होगा। और रेंज से हम ये कंट्रोल करते हैं कि गेट बंद होने पर आवाज़ कितनी कम होगी। अच्छा, तो गेट का तरीका थोड़ा कह सकते हैं ऑल और नथिंग वाला है। अब बात करते हैं एक ज़्यादा नरम, एक ज़्यादा जेंटल अप्रोच की, और वो है एक्सपैंडर। दोनों में फ़र्क बहुत सीधा सा है। नॉइज गेट एक ऑन ऑफ स्विच की तरह है जो आवाज़ के दरवाजे को अचानक बंद कर देता है। वहीं एक्सपैंडर एक डिमर स्विच की तरह है जो आवाज़ की रोशनी को धीरे धीरे कम करता है, जिससे जो नतीजा मिलता है वो ज़्यादा नेचुरल और स्मूथ लगता है। तो ये डाउनवर्ड एक्सपैंडर करता क्या है? ये डायनामिक रेंज यानी सबसे तेज और सबसे शांत आवाज़ के बीच के फ़र्क को बढ़ाता है। जो सिग्नल थ्रेशहोल्ड से नीचे चले जाते हैं, ये उन्हें पूरी तरह म्यूट करने की बजाय उनके वॉल्यूम को और कम कर देता है। मतलब शांत आवाज़ों को और भी शांत बना देता है। तो इस सबसे एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है, वो ये कि एक गेट असल में एक एक्सट्रीम डाउनवर्ड एक्सपेंडर ही है जिसका रेशियो बहुत ज़्यादा या कहिए इन्फिनिट होता है। ये बात इन दोनों प्रोसेसर्स के रिश्ते को पूरी तरह साफ कर देती है। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो गेम ही बदल देता है। मैं बात कर रहा हूँ साइड चेनिंग की, मतलब एक आवाज़ का इस्तेमाल करके किसी दूसरी आवाज़ को कंट्रोल करना। साइड चेन या की इनपुट ये एक ऐसा फीचर है जिससे एक चैनल पे लगे प्रोसेसर जैसे कि गेट या कंप्रेसर को किसी बिल्कुल दूसरे चैनल के ऑडियो सिग्नल से चालू किया जा सकता है। यूँ समझिए जैसे गेट को सुनने के लिए कानों का एक अलग सेट दे दिया गया हो। इसे समझने के लिए भी एक बहुत बढ़िया मिसाल है। सोचिए एक क्लब में खूब शोर शराबा हो रहा है। बाउंसर शोर करने वालों को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जैसे ही क्लब का प्रेसिडेंट स्टेज पर बोलने आता है, बाउंसर उस शोर करने वाली भीड़ को तुरंत शांत कराता है। यहाँ प्रेसिडेंट की आवाज़ साइड चेन इनपुट है जिसने बाउंसर को एक्शन लेने के लिए ट्रिगर किया। चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए सिग्नल बी जो कि एक सिंथ पैड है, उस पर हमने एक गेट लगाया। अब सिग्नल ए जो कि एक किक ड्रम है, उसे हमने की इनपुट के तौर पर चुना। तो नतीजा क्या होगा? सिंथ पैड पर लगा गेट अब किक ड्रम की रिदम के हिसाब से खुलेगा और बंद होगा, जिससे एक कमाल का रिदमिक इफेक्ट पैदा होगा। और हाँ, इसमें एक और एडवांस लेवल की चीज़ है, साइड चेन फिल्टर्स। इससे हम प्रोसेसर को ये बता सकते हैं कि उसे की सिग्नल के सिर्फ एक खास फ्रीक्वेंसी रेंज को ही सुनना है। ये तब बहुत काम आता है जब मान लीजिए आप एक स्नेयर ड्रम को गेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि गेट सिंबल की हाई फ्रीक्वेंसी आवाज़ को नज़रअंदाज करे।
चलिए अब डकिंग को समझते हैं, जो कि साइड चेनिंग का एक बहुत ही कॉमन और बहुत पावरफुल इस्तेमाल है। डकिंग एक ऐसा इफेक्ट है जो एक ऑडियो सिग्नल की मौजूदगी में दूसरे ऑडियो सिग्नल की आवाज को कम कर देता है। ये गेटिंग का ठीक उल्टा है। जहां गेट आवाज को आने देता है, वहीं डकिंग आवाज को नीचे कर देता है, जिससे मिक्स में जगह बनती है। और डकिंग का इस्तेमाल तो हम सब हर रोज सुनते हैं, जैसे कि पॉडकास्ट में जब कोई बोलता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप धीमा हो जाता है। लाइव शो में जब अनाउंसर बोलता है तो हाउस म्यूजिक कम हो जाता है। और म्यूजिक प्रोडक्शन में किक ड्रम बजते ही बेसलाइन थोड़ी सी दब जाती है, जिससे किक को ज्यादा पंच और क्लैरिटी मिलती है। तो अब तक हमने देखा कि ये टूल्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इनका असली मजा तो तब है जब ये सिर्फ नॉइज क्लीनर न रहकर म्यूजिक बनाने के इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं। रचनात्मकता की तो कोई सीमा ही नहीं है। सोचिए, एक ड्रम लूप को की बनाकर एक लंबे सिंथ पैड को एक धड़कती हुई रिदम में काटा जा सकता है, या फिर किक ड्रम से एक सब बेस साइन वेव को गेट करके एक जबरदस्त लो एंड जोड़ा जा सकता है। और 80 के दशक का वो क्लासिक गेटेड रिवर्ब साउंड, वो भी स्नेयर के रिवर्ब पर गेट लगाकर ही बनाया जाता था। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीखें? क्या हो अगर एक बेहतरीन मिक्स का राज कोई नई आवाज जोड़ने में नहीं है, बल्कि जो आवाजें हमारे पास पहले से हैं उन्हें ही क्रिएटिव तरीके से कंट्रोल करने में हो। इन टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने की संभावनाएं सच में अनंत हैं।